भैया हो जो हेल्दी पी के काढ़ा, अंग्रेजी दवाओं को छोड़ो, अंग्रेजी दवाओं को फेंको, स्वदेशी को अपनाना, गिलोय से इम्यूनिटी को बढ़ाना। घर का खाना तुम खाना, गरम पानी पीना पिलाना, डोंट फॉरगेट च्यवनप्राश खाना, 2 गज दूरी रखना, सोशल डिस्टेंस रखना, दूर से राम राम करना, वैक्सीनेशन वाली हो तो ले लेना, हाथों को धोते रहना, मास्क उतरने ना देना, भैया मास्क उतरने ना देना, घर रह के चैन तोड़ना, घर रह के चैन तोड़ना, अफवाहों को डिलीट करना, भैया फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग रखना। सर शुरू करें। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग शिविर क्रमांक 2 श्वसन प्रणाली एवं रक्षा प्रणाली को हम कैसे सुदृढ़ करें, इसके द्वितीय दिवस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कुछ 1-2 सूचनाएं है जो मैं आपको दे रहा हूं कि जब भी हमें श्वास लेने के लिए बोला जाए तो हमें श्वास लेना है, और जब हमें श्वास निकालने के लिए बोला जाए, छोड़ने के लिए, तो श्वास हमें छोड़ना है। उसका कारण कि हम हमारे फेफड़े को श्वासों द्वारा ही मजबूत और सुदृढ़ कर सकते हैं, और हमारी रक्षा प्रणाली को इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। फेफड़ों के व्यायाम, दोनों भुजाओं को, कोहनियों को कंधों के समांतर ले आए। अब श्वास कोहनियों को कंधों से, कंधे कंधे हथेली ऐसा, इसे बाजू में रखेंगे और श्वास भरते हुए भुजा को ऊपर ले जाके हथेलियां खुली रहेंगी। श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे 10 बार। धीरे धीरे वापस। श्वासों को सामान्य करें, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। डायफ्राम, फेफड़े के नीचे के भाग की वायु कोशिकाएं हमारी सक्रिय हो रही है।
दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आए, हाथों को, हथेलियां ऊपर की ओर। अब श्वास भरते हुए, श्वास भरना है और हथेलियों को पीछे की ओर मुट्ठी बनकर खींच कर लाना है। शांत, वापस। फेफड़ों की गहरी वायु कोशिकाएं प्रभाव में हमारी। श्वासों को सामान्य करें। तीसरी कड़ी, दाई हथेली वक्ष तल के पास लाएंगे, बाई हथेली उसके ऊपर। अब श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाना है। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य करें। फेफड़ों के साइड की और फेफड़ों के अंदर की वायु कोशिकाएं हमारी प्रभाव में आती है। स्कंध संचालन। आसन के मध्य खड़े हो जाएं। निषेध, जिन्हें पीठ या रीढ़ में तीव्र दर्द हो वे ना करें। दोनों पैरों में 3 से 4 इंच का फासला। अब बगल से दोनों भुजाओं को श्वास भरते ऊपर की ओर ले जाएं। हथेलियों का रुख बाहर की ओर, हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली हुई। खींचे ऊपर, श्वास निकालते हुए वापस। देखिए यहाँ पे हमारे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं। श्वास भरते दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर ले आए। खींचे ऊपर, श्वास निकालते हुए वापस। दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आए। अब दाई हथेली को अंगूठे को मिलाकर कंधे पर रखेंगे। बाई हथेली बाएं बाएं कंधे पर, दोनों कोहनियां आपस में मिली हुई। अब श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर से ले जाएं, पीछे की ओर ले जाएं। श्वास निकालते हुए नीचे। ध्यान रहे सामने आएंगे तो हमारी कोहनियां आपस में मिलनी चाहिए। 4 से 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। ध्यान रखें, हमें श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, पीछे जाना है, श्वास निकालते हुए नीचे, वापस सामने की ओर। कंधों में प्रभाव, कंधे की मांसपेशियां हमारी प्रभाव में आ रही है। वापस। अब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे हम, विपरीत दिशा में। श्वास भरते हुए पीछे, ऊपर, श्वास निकालते हुए सामने से नीचे।
प्रभाव को महसूस करें। फेफड़ों में अतिरिक्त हवा भरने की क्षमता बढ़ती है। फेफड़ों के नीचे के भाग अधिक प्रभाव में। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य कर ले। आसन पर बैठ जाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, पद्मासन। दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। बाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की ओर दाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी। दोनों घुटने पृथ्वी पर। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ कमर गर्दन सीधी। आंखें हमारी कोमलता से बंद। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। ध्यान रहेगा हमारे आज्ञा चक्र पर, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। फिर पेट को ढीला करके शनै शनै श्वास को कंठ तक भरे। इसी प्रकार श्वास को छोड़े व ले। श्वास बाहर निकालने पर एवं श्वास भरने पर मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास को बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयास पूर्वक पिचकाएं, पर अंदर भरने पर आनंद पूर्वक श्वास भरे। गहरे लंबे श्वास के अभ्यास से पैर के नख से लेकर सिर की चोटी पर्यंत प्राण का समान रूप से विचरण होता है। फल स्वरूप रक्त भ्रमण के परिपूर्ण होने से हमारी समग्र अंग प्रणालियां स्वच्छ होती है और आगे की क्रियाओं में विशेषता एकाग्रता में सहयोगी है। तीन बार ओम की ध्वनि। गहरा लंबा श्वास लेने के पश्चात ओम की ध्वनि 3 बार। ध्वनि उच्चारण के लिए निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। श्वास भरने के बाद मुख गोलाकार, ध्वनि 2:1 के अनुपात में, स्वर मधुर, श्रद्धा युक्त व लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान, सामूहिक रूप से एक साथ प्रारंभ। ध्वनि समाप्ति पर शेष श्वास भी बाहर निकालें। इसके उपरांत श्वास भरकर दूसरी आवृत्ति एक साथ प्रारंभ करें। उसी प्रकार तीसरी आवृत्ति। तीनों ध्वनि पूर्ण होने के तत्पश्चात हम गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलकर करेंगे। लीजिए गहरा लंबा श्वास।
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोलें, कोमलता से नेत्र खोलें, आसन पर खड़े हो जाएं। त्रिकोण आसन भाग 1। पैरों आसन के मध्य खड़े हो जाएं। पैरों में कंधों से अधिक फासला, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। श्वास भरते हुए दाईं भुजा हथेली आकाश की ओर करते हुए बगल से ऊपर ले जाएं। भुजाएं खींची तथा कान के साथ बाईं भुजा नीचे खींची, शरीर के साथ। श्वास निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुके, आगे तनिक भी न झुके, घुटने सीधे, अंत तक न मुड़े। अंतिम स्थिति में बाईं हथेली पृथ्वी पर, दाईं भुजा पृथ्वी के समांतर खींची हुई। ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। पसलियां, रीढ़ की मांसपेशियां, पीठ, नितंब की मांसपेशियां प्रभाव में। लाभ, पसलियां पाचन अंग सशक्त बनते हैं, फेफड़ों में खिंचाव आता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब श्वास भरते हुए बाईं भुजा को बगल से ऊपर की ओर ले जाए, भुजा कानों से सटी हुई, दाईं भुजा नीचे खींची हुई। अब श्वास निकालते बगल से दाईं ओर झुके, धीरे धीरे, तनिक भी सामने से नहीं, बगल से झुकना है। हमें इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों पैरों में फासला कम करके श्वासों को एक बार सामान्य करें। त्रिकोण आसन आसन भाग 2। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला, दोनों भुजाओं को बगल से कंधों के स्तर तक उठाएं ताकि भुजाएं पृथ्वी की ओर समांतर हो जाएं। हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। अब दाएं पैर के पंजे को बाहर की ओर निकालें। श्वास निकालते हुए दाईं ओर झुकना शुरू करें। अंत में दायां हाथ पैर के पीछे रख दें। बायां हाथ सीधा व ऊपर की ओर इस प्रकार हो कि दोनों भुजाएं एक सीध में आ जाएं। बाईं हथेली का रुख सामने की ओर करते हुए सिर को बाईं ओर घुमाकर बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। हमें हमारे सामर्थ्य अनुसार आसन करना है।
और सामर्थ्य अनुसार रुकना है। श्वास भरते हुए पूर्व अवस्था में आकर श्वास, दोनों भुजाओं को कंधों के समांतर ले आए। अब दाएं पैर के पंजे को अंदर कर ले और बाएं पैर के पंजे को बाहर निकाल ले। श्वास निकालते हुए बाईं ओर झुकना शुरू करें और अंत में बायां हाथ बाएं पैर के पीछे रख दें। बायां हाथ सीधा व ऊपर की ओर इस प्रकार हो कि दोनों भुजाएं एक सीध में आ जाएं। बाईं हथेली का रुख सामने की ओर करते हुए सिर को बाईं ओर घुमाकर बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला कर ले। श्वासों को सामान्य करें। सूर्य नमस्कार। आसन का 2/3 भाग पीछे खाली, 1/3 भाग सामने। एड़ियां जुड़ी हुई, पंजे सामने से खुले। एड़ियां जुड़ी, पंजे सामने से खुले। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी। दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। उंगलियां तथा अंगूठे मिले। अंगूठे मूल छाती गड्ढे के पास। कलाइयां से कोहनी तक तथा भुजा पृथ्वी के समांतर। कंधे स्वाभाविक स्थिति में। आंखें हमारी कोमलता से बंद। ध्यान हमारा भूमध्य पर, आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के बीच। सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। हस्त उत्तान आसन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं, खींचे। भुजाएं कानों से सटी। स्वाभाविक रूप से भुजाएं तथा गर्दन एक साथ पीछे। प्रभाव रीढ़ का सर्वाइकल भाग, फेफड़े, हाथ के कंधे, स्वर तंत्रिकाएं प्रभाव में। श्वास निकालते हुए कमर से नीचे झुके। धीरे धीरे सर्वाइकल और स्लिप डिस्क वाले ना झुके। हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के दाएं बाएं स्थित कर दे। माथे को घुटने के निकट लाने का प्रयास करें। ये पाद हस्तासन है। 20 उंगलियां एक सीध में। पेट के सभी अंग प्रभाव में, रीढ़ का निचला भाग प्रभाव में, फेफड़े प्रभाव में। लाभ, जठर, अग्नि, तीव्र, नाभि मंडल व पेट के अवयव सक्रिय। अश्व संचालन आसन। श्वास भरते हुए दाई टांग को पीछे की ओर ले जाएं। बाई टांग का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में। छाती आगे, गर्दन पीछे, कमर नीचे। दायां घुटना पृथ्वी पर स्पर्श मात्र रहेगा। दाई टांग को पीछे की ओर खींचे। ध्यान हमारा स्वादिष्टान चक्र पर, जनेन्द्रिय के पीछे रीढ़ पर स्थित है।
लाभ जिगर, तिल्ली, अमाशय, मूत्रनाल, गर्भाशय, पुरुष ग्रंथियों के दोष समाप्त होते हैं। पर्वत आसन, श्वास छोड़ते हुए बाई टांग को पीछे ले जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, लगाएं, एड़ियां जमीन पर लगाने का प्रयास करें, माथे को पूरी तरह से झुका दे, गर्दन को ठुड्डी लगेगी हमारी कंठ कूप पर। नितंब के पास की मांसपेशियां हमारी प्रभाव में पेट के सभी अंग का नीचे झुकाव होने से उनके मूल स्थान पर अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास भरते हुए शरीर को आसन पर सीधा करें, स्लैंटिंग पोजीशन में। पहले घुटने लगेंगे, छाती लगेगी, माथा लगेगा, पेड़ों का भागना लगेगा हमारा, नितंब हमारे उठे हुए, ध्यान हमारा अनाज चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। ये हमारी आराम वाली स्थिति है। प्रभाव हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ के 5 बोर्ड, पैर के अंगूठे व हथेलियों में नस नाड़ी के अंतिम छोर प्रभाव में आ रहे हैं हमारे। लाभ मस्तिष्क से हृदय में सीधे रक्त की पूर्ति, समर्पण का भाव। अब हाथों, भुजंगासन, हाथों के पंजों पर बल देते हुए सामने से श्वास भरते धड़ को ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन पीछे रीढ़ पर। देखिए हमारे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं यहाँ पे। भुजाएं, गर्दन की मांसपेशियां प्रभाव में, रीढ़ के लाभ, रीढ़ के दोष समाप्त, फेफड़े पुष्ट, हृदय से निकली धमनियों में रुकावट दूर। पर्वतासन, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, पीछे की ओर ले जाएं, लगाएं एड़ियां जमीन पर। एड़ियां जमीन पर लगाने से हमारे पैरों की पिंडलियां पुष्ट होती हैं, लिगामेंट्स हमारे प्रभाव में आते हैं। इस स्थिति में हमें आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान हमारा बाह्य रंध्र पर, कपाल के पास जहां हमारी चोटी है। अश्व संचालन आसन, श्वास भरते हुए दाई टांग को सामने की ओर ले आए, दाएं पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में, छाती आगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे, रीढ़ पर, आंखें बंद हमारी, प्रभाव को महसूस करें। पादहस्त आसन, श्वास छोड़ते हुए बायां पैर धीरे से सामने ले आए, बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर की एड़ी से मिल जाएगी, पंजे खुले, हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के दाएं बाएं स्थित कर दे, माथे को घुटने के निकट लाने का प्रयास करें। ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। पेट, नितंब व जंघाओं के अतिरिक्त चर्बी कम। अब हाथ और कान एक लय में श्वास भरते ऊपर की ओर उठाए, हस्त उत्तान आसन, खींचे ऊपर की ओर, स्वाभाविक रूप से भुजाएं तथा गर्दन एक साथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस सामने, प्रणाम की मुद्रा, बगल से दोनों भुजाएं नीचे, शव आसन में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला,
पैर के पंजे दाएं बाएं लेटे, दोनों हथेलियां शरीर के अगल बगल, हथेलियां ऊपर की ओर, आकाश की ओर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर का मन की आंखों से एक एक अंग का बारी बारी से मानसिक अवलोकन करें। शरीर के संपूर्ण अंग शिथिल, इंद्रिया हमारी अंतर्मुखी, लाभ थकान दूर, शरीर के संपूर्ण अंग रक्त से पोषित, ताड़ आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं सिर के पीछे, श्वास भरकर भुजाओं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचे, श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, ध्यान संपूर्ण शरीर पर। ताड़ासन से सभी प्रणालियों का तालमेल होता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। पुनः एक बार और करेंगे, इसे दोहराएंगे इस क्रिया को। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं सिर के पीछे, श्वास भरकर भुजाओं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचे, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, ध्यान संपूर्ण शरीर पर। संपूर्ण हड्डियों के जोड़ तथा मांसपेशियां प्रभाव में, शरीर में शक्ति का संचार, सुस्ती दूर, कड़ापन दूर। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य करें। नाव आसन, जिन्हें सर्वाइकल स्लिप डिस्क है वह यह आसन न करें, वे उत्तान पाद आसन करेंगे, जिसका कल हमने डेमो दिया था आपको। नाव आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं सिर के पीछे, कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, शरीर पूरा खींचा, पीठ के बल समान गति से डोले। श्वास भरते हुए पंजे सिर की और पृथ्वी पर, श्वास बाहर निकालते हुए एड़ियां हल्के से पृथ्वी पर, भुजाएं कानों के साथ रखे और उतना झुके कि घुटने पंजे अलग न हो, तने रहे। यह स्थिति बनने पर कलाइयां पंजों से आगे, माथा घुटने के निकट लाने का प्रयास करेंगे। पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है। रीढ़ की मांसपेशियां समस्त प्रणालियां के नाड़ी मूल, रीढ़ की मालिश, इसमें लचक,
बैठकर विश्राम। दोनों पैरों में सीधा जनक फासला कर ले, हथेलियां पीछे की ओर। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास ले और धीरे धीरे प्रश्वास करे। दंड आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां हमारी कमर के पास, हथेलियों के अंगूठे उंगलियां मिली हुई, एड़ी पंजे मिलाए, पंजों को अंदर की ओर खींचे तथा हथेलियों पर भार देते हुए छाती को आगे की ओर करे। देखिए हमारे कंधे, कॉलर बोन हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे वापस कमर चक्र आसन। टांगों को यथासंभव फैलाएं, पंजे ताने, घुटने सीधे। धड़ को बाईं ओर घुमाएं, श्वास छोड़ते दाईं भुजा को बाएं पैर के अंगूठे की ओर ले जाएं, माथा घुटने के निकट या आगे लाने का प्रयास करें। बाईं भुजा कमर के पीछे, श्वास भरते हुए वापस धड़ को दाईं ओर घुमाएं, श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा को दाएं पैर के अंगूठे की ओर ले जाएं, उपरोक्त अवस्था में आए, दाएं भुजा कमर के पीछे। इस प्रकार गति से करेंगे, हमें यह गति का आसन है। ध्यान रहे इस क्रिया में हमारे घुटने न मुड़े, पंजे हमारे तने रहे। पेट एवं नितंब की मांसपेशियां, जिगर, तिल्ली, साइटिका नाड़ी प्रभाव में। लाभ, कमर का निचला भाग जो सबसे ज्यादा सख्त है वह लचीला बनता है हमारा। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य करें। वक्र आसन, निषेध, पीठ या रीढ़ में तीव्र दर्द होने पर अभ्यास न करें। लाभ, रीढ़ लचीली, शरीर के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है हमारी। एड़ी पंजे मिलाएं। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए पैर के तलवे को बाएं घुटने के साथ रखें। श्वास बाहर निकालते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। अब बाईं भुजा को दाएं घुटने के ऊपर से निकालते हुए बाएं हथेली को दाएं पैर के पास रख दे। दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए दाईं हथेली को पृथ्वी पर रखें। गर्दन व रीढ़ को दाईं ओर अधिक से अधिक घुमाएं। पीठ को पृथ्वी से लंबवत रखें। श्वासों को सामान्य कर कुछ देर रुकें।
धीरे धीरे वापस दाई टांग सीधी। अब बाई टांग को घुटने से मोड़कर बाएं पैर के तलवे को दाएं घुटने के पास रखे। श्वास बाहर निकालते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाए। अब बाईं भुजा को दाएं घुटने के ऊपर से निकालते हुए बाएं दाएं पैर की हथेली को पैर के पास रख दें। बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए बाईं हथेली को पृथ्वी पर रखें। गर्दन व रीढ़ को बाईं ओर अधिक से अधिक घुमाएं। पीठ को पृथ्वी के लंबवत रखें। श्वासों को सामान्य कर कुछ देर रुकें। धीरे धीरे वापस विश्राम। श्वासों को सामान्य कर लें। कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। भुजाएं कमर के पीछे निकट करें। उंगलियां अंगूठे मिलाएं। हथेलियां एवं एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। पंजों को धरती के निकट से निकट करने का प्रयास करें। अंगूठे मिले। पूर्ण स्थिति में पंजे हमारे आसन पर लगे। घुटने सीधे। श्वास सामान्य। स्थिति स्वाभाविक। ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। प्रभाव फेफड़े, कंधे, भुजाएं व गले की मांसपेशियां प्रभाव में। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। पुनः एक बार क्रिया को दोहराना है हमें। श्वासों को सामान्य कर ले। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने। भुजाएं कमर के पीछे निकट से निकट करे। उंगलियां अंगूठे मिलाए। हथेलियां एवं एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। पंजे को धरती के निकट से निकट करने का प्रयास करें। अंगूठे मिले। पूर्ण स्थिति में पंजे हमारे आसन पर लगे। लाभ सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोष दूर। पेट के सभी अंगों की शिथिलता समाप्त। हाथ कलाइयां तथा फेफड़े पुष्ट। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस। श्वासों को सामान्य कर ले। वज्र आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हथेलियां आसन की दाईं ओर रखे। बाईं ओर से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियां खोलकर एड़ियों के मध्य बैठे। सामने से दोनों घुटने मिले। कमर गर्दन सीधी। हथेलियां घुटनों पर। पिंडलियों की मांसपेशियां, पेड़ों के नीचे की नसें, वज्र नाड़ी हमारी प्रभाव में। पिंडलियों की मांसपेशियां, पेशियों का चय अपचय सक्रिय। पाचन सशक्त। भोजन के उपरांत हमें नियमित रूप से 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठना चाहिए। यह एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के उपरांत किया जा सकता है।
आसन से बाहर आ जाएं, पेट के बल लेट जाएंगे, मकर आसन की स्थिति, दोनों पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हथेलियों के ऊपर माथा बीच में। देखिए इस आसन में हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अभी इस कोरोना काल में हमें नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। आप अगर ऑक्सीमीटर लगाकर देखें, सामान्य स्थिति में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें, और उसके बाद अगर इस स्थिति में हम लेटेंगे और ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना बढ़ रहा है। धनुरासन, पेट के बल लेटे, गर्दन सीधी करें। अभी हमें इसे दो भाग में करना है। पहले एक एक टांग से करेंगे। हमें दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नितंब के पास लाएं। दाई हथेली से दाएं पैर के टखने को पकड़े। माथा हमारा पृथ्वी पर ही रहेगा। अब दाई टांग को खींचे ऊपर की ओर, जंघा को उठाएं, ऊपर खींचने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस, दाई टांग सीधी। अब बाई टांग को घुटने से मोड़े, बाई हथेली से बाएं पैर के टखने को पकड़े। माथा पृथ्वी पर ही रहेगा। अब खींचे बाई टांग को ऊपर, जंघा को उठाएं, ऊपर खींचने का प्रयास करें। देखिए जो नए साधक है, इस प्रकार अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमारा धीरे धीरे धनुरासन बहुत अच्छी स्थिति में लगेगा। धीरे धीरे वापस, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटनों को मोड़े, टखने पकड़े, पांचों उंगलियां एक और, माथा पृथ्वी पर। श्वास बाहर निकालें, घुटने को ऊपर से ऊपर खींचे। अब श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, दोनों घुटने निकट से निकट करें। ध्यान हमारा स्वादिष्टान चक्र पर। श्वास सामान्य, स्थिति हमारी स्वाभाविक। देखिए फेफड़े हमारे प्रभाव में, पसलियां प्रभाव में। लाभ, पाचन सुदृढ़, पेट, पेड़ू है, पेट के अवयव की मसाज, जल तत्व संबंधित रोग हमारे समाप्त होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप। देखिए फेफड़ों पर भी प्रभाव आ रहा है, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस, मकर आसन में पुनः विश्राम करें। दाई करवट लेकर दाई कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। सेतु बंध आसन, जिसका दूसरा नाम है कंधार आसन।
इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु के समान बनने से इसे सेतु बंध आसन कहा गया है। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं शरीर के साथ, दोनों पैरों को अल्सर एवं हर्निया निषेध है। अल्सर एवं हर्निया के योगी यह आसन न करें। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं शरीर के साथ, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास ले आए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब व धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। कंधे व सिर पृथ्वी पर। श्वास सामान्य करते हुए पूर्ण स्थिति में अपने सामर्थ्य अनुसार रुके। श्वास निकालते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। घुटने मुड़े ही रहेंगे हमारे। इस आसन को और एक बार दोहराना है हमें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ ले। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब व धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। कंधे व सिर पृथ्वी पर। श्वास सामान्य करते हुए पूर्ण स्थिति में सामर्थ्य अनुसार रुके। शरीर को श्वास निकालते हुए पूर्व स्थिति में आए। शरीर को ढीला करके शव आसन में विश्राम करें। दोनों पैरों में एड़ियों में सुविधाजनक अंतर कर लें। हथेलियां ऊपर की ओर। पंजों से सिर तक और सिर से पंजों तक शरीर का मानसिक अवलोकन करें। मन की आंखों से एक एक अंग को बारी बारी से निहारें। सिंहासन पर ही है।
संकल्प करें कि भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस ऑनलाइन योग साधना केंद्र में अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अपने लिए नियमित रूप से 1 घंटा अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रोज निकालूंगा। दाई करवट लेकर दाई कोहनी का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। जिनसे पद्मासन लगता है वे पद्मासन लगाएं। सिंह आसन। दोनों हाथों को आगे करते कलाइयां इस प्रकार मिलाएं कि उंगलियां घुटनों की ओर, कमर नीचे। जिनसे पद्मासन नहीं लगता वे दोनों हाथों को आगे करते कलाइयां इस प्रकार मिलाएं कि उंगलियां घुटनों की ओर, कमर के नीचे तथा दोनों टांगे पीछे। एड़ी पंजे मिले, पंजे लेटे। जीवा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर। मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास निकाले तथा अंत में पेड़ू पिचकाए। 3 से 4 बार इस आवृत्ति को करना है। आवृत्ति पूर्ण होने पर पुनः श्वास भरे और मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास को निकाले और अंत में पेड़ू पिचकाए। कंठ है फेफड़े, पेड़ू हमारे प्रभाव में आ रहा है। लाभ, टांसिल हकलाना, आंख कान नाक स्वस्थ, भोजन की नली की रुकावट दूर, फेफड़े हमारे स्वस्थ। धीरे धीरे वापस गले की मालिश करें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। मस्ती के साथ हमें मधुर हंसी हंसना है। मधुर हंसी इसलिए हंसना जाना है, हमारा दिन भर बिल्कुल तनाव मुक्त जाना चाहिए और दिल खोल कर हंसना है हमें। धीरे धीरे शांत, आंखें बंद। संपूर्ण प्रणालियां की हमारी सक्रियता, मन की प्रफुल्लता बढ़ रही है हमारी। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं। जिन्हें घुटने में दर्द है वे सुखासन में बैठेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। सर आप बोलेंगे क्या 5 मिनट? एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की बाईं और पेड़ू पर स्थित करें। बाई टांग को घुटने से मोड़कर
एड़ी को नाभि की और दाईं और पेड़ू पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों हथेलियां। सर आप लेंगे क्या पहले? ठीक है। हमारे बीच डॉक्टर राजन पटेल पुणे से है, वे हमारा इस विषय में कुछ मार्गदर्शन करेंगे, उसके पश्चात हम प्राणायाम लेंगे। नमस्ते आप सबको, खास करके जागरूक करने के लिए। क्योंकि जागरूक क्यों करने की, क्योंकि आजकल की जो पैंडेमिक स्थिति है, ये पैंडेमिक स्थिति में दो प्रणालियां महत्वपूर्ण है। एक तो श्वसन प्रणाली और दूसरी रक्षा प्रणाली। ये दोनों प्रणाली समझो हमारी प्रभावित हुई या उसको एक्टिवेट किया तो मानसिक स्थिति हमारी बराबर होने वाली है। यानी तीसरी जो है हमारी मानसिक स्थिति, ये भी बराबर हो जाती है। क्योंकि हम जब भी अभी आज से श्वसन की प्रणाली मजबूत करते हैं, बाद में हम रक्षा प्रणाली मजबूत करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी तरह रहेगी। आज हमने त्रिकोणासन आगे पहले किया था। त्रिकोणासन में हमारे फेफड़े तिरछे खींचे जाते हैं कि जैसे हम पीछे करके बाद में ऊपर की ओर देखते हैं तो ये फेफड़े जो है हमारे एक साइड खींची जाती है और एक साइड बाद में हम दूसरी ओर की खींची जाते हैं। एक साइड दबी जाती है, एक साइड खींची जाती है। इसका मतलब कि मैं इनडायरेक्टली मेरे फेफड़ों की इलास्टिसिटी बढ़ाता हूँ। जितनी फेफड़ों की इलास्टिसिटी बढ़ेगी उतना मेरी हवा भरने की क्षमता ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा था सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में भी अल्टरनेट, हर एक स्थिति में अल्टरनेट स्थिति जब भी रहती है, ये फेफड़े फूलते हैं और फेफड़े दबते हैं, फेफड़े फूलते हैं दबते हैं। इसकी वजह से फेफड़ों की वापस इलास्टिसिटी हम बढ़ाते हैं ताकि मेरे हवा भरने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा हो। ताड़ासन में किया, ताड़ासन में भी ऐसा ही था। आगे से पैर और पीछे से हाथ विपरीत दिशा में जब भी हम खींचते हैं, पूरा श्वास भरते हुए करते हैं, तो फेफड़ों का खास करके निचला भाग और हाथ हम जब ऊपर की ओर करते हैं तो यहाँ निचला या ऊपर का भाग, ये सभी खास करके प्रभाव में आते हैं। दंडासन में दोनों हाथ की हथेलियां हमने पृथ्वी पर रखे और खींचा, हमने रीढ़ को ऊपर की ओर खींचा, तो एक खींचने की वजह से मेरे फेफड़े एक नेचुरल स्थिति में आ जाते हैं। ये नेचुरल स्थिति में आने से में श्वास की मेरी क्षमता बढ़ती है। इस स्थिति में हम वापस वक्ष को थोड़ा सा आगे की ओर लेते हैं, वक्ष को थोड़ा सा आगे की ओर लेते हैं। ये लेने से मेरा वक्ष, छाती और बढ़ती है आगे की ओर और फूलती है। ये फूलना महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान देना है कि हर एक आसन में, हर एक आसन की स्थिति में बदल जब भी स्थिति बदलती है, श्वासों के साथ लेना है या श्वास छोड़ते हुए करना है। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें हमें श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं। आपको ध्यान देना है, ये आसन में कोई भी आसन करे आपको श्वासों के साथ करना है। और दूसरा कि समझो अभी हम हाथ ऊपर किया तो कोई साधक क्या करते, फट करके ऊपर ले लेते हैं। हमारी श्वास की जो क्रिया है इसके साथ में जब करेंगे, पूरा श्वास हम भरेंगे, मेरे श्वास लेने की क्रिया यहाँ खत्म हुई तभी मेरा हाथ ऊपर जाना चाहिए, ना कि मेरा पहला हाथ ऊपर गया और श्वास लेने की क्रिया चालू है। नहीं, श्वास की क्रिया के साथ में आपको धीरे धीरे हाथ ऊपर लेना है या नीचे लेना है। फट करके फटाफट हमें श्वास को छोड़ना नहीं है, ये करना ही नहीं। इसका मतलब कि आप जैसे रबर को खींचते हैं, फट करके नहीं छोड़ते, धीरे धीरे छोड़ते, तो उसकी इलास्टिसिटी बराबर मेंटेन होगी। आपके फेफड़े, यहाँ पर्पज ये है कि फेफड़े मजबूत हो। अभी आपको ऐसा लगेगा अरे ये आसन में तो फेफड़ों के कैसे प्रभाव आता है, अरे मगर ऐसा है कि फेफड़ों के व्यायाम करेंगे तो उसके साथ में आपको दूसरे भी लाभ मिलने वाले हैं। हमारी मांसपेशियां भी प्रभाव में आने वाली है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रभाव में आने वाली है। इसका मतलब है कि एक आसन करने से हमारे खाली एक ही फायदा नहीं मिलता, अलग अलग फायदे मिलते हैं। जैसे हम बाजार में जाते हैं 1+1 फ्री मिलता है, 1+2 फ्री मिलता है या 2+1 फ्री मिलता है, वैसे ही हम जब भी आसन करते हैं तो रेस्पिरेशन के आसन करते हैं तो साथ साथ हमें फ्री में दूसरे भी फायदे जो है, ये फायदे हमें अपने आप मिल जाते हैं। हमें ये सोचना है कि श्वासों के साथ जितना हम अच्छे करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वक्रासन में भी हमें फेफड़े एक तरफ ले गए ऐसे, हाथ की हथेली को ऐसे करके दबाया, एक साइड का फेफड़े दब गए,
दूसरे खींचे गए, बाद में दूसरी बाजू किया। ये जब फेफड़े में दबाते हैं, फेफड़े अल्टरनेट करते हैं, तो मेरे फेफड़ों की हवा भरने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। कोणासन में भी यही सीखिए। कोणासन तो बहुत ही अच्छा है, खास करके दोनों फेफड़े एक साथ फूलते हैं। यदि हम साथ श्वास भरते हुए धीरे धीरे, कई साधक क्या करते हैं, श्वास भर देने के बाद में शरीर ऊपर उठाते हैं, नहीं, श्वासों की गति के साथ में आपको धीरे धीरे उठाना है, और अंतिम स्थिति में माथा और पीछे की ओर करेंगे, तो यहाँ जो फेफड़े दबे हुए ये भी पीछे की ओर जाने, यहाँ के फेफड़ों के अपेक्स जो अपर भाग रहता है, ऊपर वाला भाग रहता है, वो भी खींचा जाता है, यानी पूरे के पूरे फेफड़े हमारे प्रभाव में आते हैं। कोणासन होने के बाद में हम मकरासन करते हैं। बहुत ही अच्छा भरत भूषण जी मदान ने किया है, जो अभी बोले थे कि मकरासन में जब हम ऐसे सोते हैं, इसको हम प्रोनिंग पोजीशन बोलते हैं मेडिकल में, प्रोनिंग पोजीशन। आजकल कोरोना पेशेंट को जब भी हम एडमिट करते हैं, एडमिट करने के बाद में उनको फेफड़े की या उसकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम ये पोजीशन में सुलाते हैं। आपने देखा होगा शायद कि यहाँ जब भी टीवी पर न्यूज दिखाते हैं, तो कई कई पेशेंट्स को ऐसा उल्टा सुलाते हैं, ताकि उसके ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़े। PO2, जिसको हम ऑक्सीजन ग्रहण करने की, हम जब ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, तो आप पहले चेक करिए और बाद में ऐसे करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ही बढ़ जाती है। आप कभी भी इस आसन में ज्यादा से ज्यादा देता है, ऐसे नहीं होता कि आप कंटिन्यूस हुई, जब पोजीशन जो अच्छी है उसमें आपको नींद अच्छी आई हो या हरकत है, मगर आपको फेफड़े की क्षमता बढ़ानी है, तो आप ये मकरासन जरूर करें, ताकि मेरी ऑक्सीजन लेवल मेरी बढ़ जाती। बहुत ही सुंदर आपने भारत भूषण जी मदान जी ने कहा। धनुरासन, धनुरासन भी बहुत ही अच्छा आसन है पेट के बल करने वाला। इसमें पहले तो एक एक फेफड़े को हमने, एक एक पैर को किया, इसका मतलब मैंने एक एक फेफड़ों को खींचा है, बाद में दूसरे फेफड़े को खींचा है, और बाद में दोनों पैरों के साथ में किया, इसका मतलब मैंने दोनों पैरों के, दोनों फेफड़ों को एक साथ खींचा। और जितना हो सके उतना पीछे की ओर जाइए, और हाथ और पैर पकड़ते हुए एक दूसरे को खींचेंगे, तो ये फेफड़े बहुत ही सुंदर किस्म से पूरे ऊपर से नीचे तक फूलते हैं। ये फूलना महत्वपूर्ण है। आपके फेफड़े जितने ज्यादा फूलेंगे उतना अच्छा है। सेतु बंदासन में वही था, सिंहासन में भी आज वही था, हंसी में भी वही था। अभी ये आसन हुए, प्राणायाम में आसन से भी ज्यादा प्रभाव फेफड़ों पर आता है, क्योंकि इसमें प्राण का वहन बहुत ही अच्छी तरह होता है। हम अभी भारत भूषण जी मदान जी को विनती करते हैं कि अगला आसन, अगला प्राणायाम ले, क्योंकि प्राणायाम का महत्व आसन से भी ज्यादा है। नमस्कार। एड़ी पंजे मिलाएं, पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की बाईं और पेड़ू पर स्थित करें, और बाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की दाईं और पेड़ू पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं हथेली बाईं घुटने पर प्राणायाम की मुद्रा में, दाहिनी दाहिनी हथेली ज्ञान मुद्रा में, दाहिनी हथेली प्राणायाम की मुद्रा में। अंगूठे की बाजू की दोनों उंगलियां अंदर गद्दी पर लगेगी, बाकी की दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई, कोहनी शरीर से सटी। दाएं अंगूठे से दाई नासिका बंद कर कर बाईं बाईं स्पर्श करके रखना है। बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा श्वास लेना है, मूल बंद लगाना है। फिर अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद कर कर दाएं से धीरे धीरे प्रश्वास करना है। फिर दाएं से लेंगे और बाएं से प्रश्वास करेंगे। इस प्रकार 5 आवृत्तियां दोहराएं।
मूल बंध का अभ्यास जरूर करें। इस प्राणायाम से हमारा आंतरिक ऊर्जा का प्रमाण बढ़ता है। ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी हमारी शुद्ध होती है। बाई नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस। पुनः इस प्राणायाम को दोहराएंगे, एक बार सुन लेंगे। अब हमें मात्रा के आधार पर श्वास भरना है, अपनी क्षमता अनुसार मात्रा लेना है। 2 3 4 5 6। उस जैसे हमने बाई नासिका से 5 की मात्रा में श्वास ली, अनामिका उंगली से नासिका को बंद कर दाई नासिका से 5 की मात्रा में श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर दाई नासिका से 5 की मात्रा में श्वास ली, अंगूठे से नासिका बंद कर बाई नासिका से 5 की मात्रा में श्वास निकालेंगे। ये एक आवृत्ति हुई है। इस प्रकार हमें 5 आवृत्तियां दोहराना है। शुरू करें। ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी शुद्ध होती है, साथ साथ में हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आती है, जिससे हमारे 5 चक्र प्रभावित होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। 5 चक्र प्रभावित होने से प्राण का समान रूप से विचरण होता है। बाई नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए आवृत्ति पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में।
अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। एक बार थोड़ा सुन लेंगे, उसके पश्चात आप क्रिया को दोहराना है। श्वास को थोड़ा भरना है, 2 क्षण रुकना है, फिर थोड़ा और भरना है, 2 क्षण रुकना है, थोड़ा और भरना है, 2 क्षण रुकना है, फिर प्रयास पूर्वक श्वास को भरना है और आंतरिक कुंभक यानी श्वास को अंदर ही अंदर रोकना है, पर अपनी क्षमता अनुसार। फिर धीरे धीरे श्वास को थोड़ा सा बाहर निकालना है, 2 क्षण रुकना है, थोड़ा और बाहर निकालना है, 2 क्षण रुकना है, थोड़ा और बाहर निकालना है, 2 क्षण रुकना है, थोड़ा और बाहर निकालना है, 2 क्षण रुकना है, और फिर प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर निकालकर नाभि का संकोचन करना है और फिर से यथाशक्ति रुकना है। फिर पेट को ढीला करना है, फिर श्वास को उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले भरी, 2 क्षण रुके, भरी, 2 क्षण रुके, भरी, 2 क्षण रुके, भरी, 2 क्षण रुके, और फिर प्रयास पूर्वक भरी, और उसी प्रकार जिस प्रकार भरी उसी प्रकार हमें प्रश्वास करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मूल बंध हमारा प्रारंभ से अंत तक लगा रहे। मूल बंध यानी कि मल मूत्र निष्कासन, अंगों को संकुचित करना। अगर मूल बंध लगा रहेगा तो ही हमें प्राणायाम का लाभ प्राप्त होगा। शुरू करें। आवृत्ति पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापस।
इस प्राणायाम से हमारा श्वसन तंत्र प्रभाव में आता है। अगर हमारा श्वसन तंत्र प्रभाव में आ रहा है तो हमारी रक्षा प्रणाली भी सुदृढ़ बनेगी। कपाल भाती प्राणायाम हृदय रोगी, पेट के ट्यूमर आदि वाले रोगियों के लिए यह प्राणायाम वर्जित है। दमा, उच्च रक्तचाप के रोगी कुंभक नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों हथेलियां पलटाकर घुटनों पर रख दे। श्वास को बाहर निकालें, मूल बल लगाएं और श्वास गहरा भरे, मूल बल लगाएं। श्वास शक्ति के साथ बाहर फेंके। पेट को पेड़ों की रीढ़ की ओर पिचकाएं। थोड़ा श्वास स्वाभाविक रूप से जाएगा, प्रयास से नहीं, जिससे हमारी श्वास फेंकने की शक्ति अंत तक बनी रहे। एक बार में जितनी आवृत्तियां होती है क्षमता अनुसार करना है, क्षमता से ज्यादा नहीं करना है। पुनः श्वासों को सामान्य करना है और पुनः गहरी श्वास लेकर मूल बल लगाकर वापस से श्वास को छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर फेंकना है। फेफड़े हमारे प्रभाव में, मस्तिष्क प्रभाव में, प्राण प्रभाव में आ रहे हमारे। फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन से रक्त शोधन क्रिया हमारी तीव्र होती है तथा रक्त भ्रमण सामान्य, श्वसन प्रणाली स्वस्थ होती है हमारी। इस प्राणायाम से हमारी मन की लघु लहरियां भी समाप्त होती है। धीरे धीरे शांत वापस। अब त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। आंतरिक कुंभक में श्वास, बाह्य कुंभक में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालें। मूल बंद लगाएं, उड़ियान बंद, पेड़ों को अंदर की ओर पिचकाएं, जालंधर बंद, गले का संकोचन करें। अपनी क्षमता अनुसार बंद लगाना है हमें। क्रमश तीनों बंद खोल दे। अब आंतरिक कुंभक गहरा श्वास भरें और त्रिबंध का अभ्यास करें। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। क्रमश तीनों बंद खोल दे। शांत अवस्था में बैठे, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी बंद बिल्कुल कोमलता से। ध्यान की प्रक्रिया करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये। हमें इसमें हिलना डुलना नहीं है। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक बारी बारी से एक एक अंग को निहारे।
ओम की प्रणव ध्वनि एक एक के अनुपात में पहले 2 बार यहां से बोला जाएगा, फिर हम सब साथ में विलय हो जाएंगे। हम सब की आवाज अवलय एक समान रहेगी, पूरा ध्यान ध्वनि पर रहेगा। ध्वनि को शांत करे, मन ही मन ओम का मानसिक जाप करें। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें, दृष्टा भाव से श्वास प्रश्वास को निहारें। हमारा पूरा ध्यान हमारी नासिका के अग्रभाग पर आती जाती स्वाभाविक श्वासों पर केंद्रित करें। आते जाते विचारों को देखना प्रारंभ करें, उनके अच्छे बुरे को न सोचें। आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे। दृष्टा बनकर अपने विचारों को देखते जाएं।
जन सेवा, मानव मात्र आदि को उद्धार करने की भावना लाएं और अपने मन में सोचें सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका भला हो। यह भाव बारंबार दोहराएं। और संकल्प करे कि अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अपने लिए रोज 1 घंटा निकालकर मैं योग साधना से नियमित जुड़ूंगा। एक गहरी लंबी श्वास लेकर एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। लीजिए गहरी लंबी श्वास। ओम सतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति, वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेवा शान्तिः, सामा शान्तिरिद्धि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत अवस्था को ग्रहण करें। दोनों हथेलियों का आपस में खूब घर्षण करें, इससे हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को अपने मुखमंडल, चेहरे पर, सिर, पूरे शरीर पर प्रवाहित करें। कोमलता से आंखें खोलें। आज का योग साधना यही पूरी होती है। पुनः कल सुबह ठीक 6 बजे मिलेंगे। आज जो थोड़ी बहुत देर हुई उसके लिए आपसे क्षमा याचना है, पर हमें इसको पूरा करना था, इसलिए हमने आपसे थोड़ा सा समय ज्यादा लिया है। हो सकता है कल भी 5-10 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो आप उसका नियोजन कर रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।